नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मोनिस खान। अमृत विचार करा रहा है कवि सम्मेलन और मुशायरा, और ये कवि सम्मेलन और मुशायरा हो रहा है जॉन एलिया के शहर में। जी हाँ, उर्दू शायरी के रॉकस्टार जॉन एलिया के शहर अमरोहा में टाउन हॉल जो ग्राउंड है नगर पालिका का, उसमें हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो शोरा हजरात, जो शायरा जो तशरीफ़ लाए हैं अमृत विचार के इस मुशायरे में, उनसे हम आपकी जो ख़ास मुलाकात है वो करवा रहे हैं। उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं और एक बेहतरीन नामवर जो शायरा हैं, उनका नाम आप लोग बखूबी जानते हैं। बेशक मैं बात कर रहा हूँ शबीना अदीब जी की। मैडम, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ख़ास तौर से अमृत विचार अखबार के जितने भी मेंबरान हैं। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अमृत विचार एक अदब और साहित्य का दीपक हमेशा से रोशन करता आया है। एक ऐसा अखबार जिन्होंने हमेशा उर्दू साहित्य को और हिंदी साहित्य को और अदीबों को एक अच्छा स्टेज, एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ शंभू दयाल जी की। एक ज़माने से उनका स्नेह मुझे मिलता है, और अखबार के तमाम सारे मेंबरों की भी ये ख्वाहिश होती है, उनका हुक्म होता है कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनूं। और ख़ास तौर से आज चूँकि अमरोहा जैसी सरज़मीन पर मेरा आना हुआ है। मैं इससे पहले कई बार अमरोहा आई हूँ। जॉन एलिया की सरज़मीन है और बड़े बड़े अदीबों की सरज़मीन है। मैं तो इसको अदीबों का शहर कहती हूँ। तो ये बड़ा हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है, खुशी की भी बात भी है कि अमरोहा जैसी अजीम सरज़मीन पर, अदीबों की सरज़मीन पर, साहित्यकारों की धरती पर मुझे आज आने का मौका मिला है। और अमृत विचार अखबार ने एक अदब का चिराग रोशन किया है, जिसकी रोशनी में आज आप देखेंगे आज की रात शायरी से शराबोर होगी और सब लोग लुत्फ़ लेंगे। तब मेरे अलावा तमाम हमारे सीनियर शोरा जैसे वसीम बरेलवी साहब और मंसूर उस्मानी साहब, मंजर भोपाली साहब, दीगर तमाम शोरा आज के इस मुशायरे में शिरकत करेंगे। कवि हमारे बहुत सारे आए हुए हैं। तो अमृत विचार अखबार जो है, उसका जो विचार है वो ये कि हमारी जो गंगा जमनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको हम कम से कम इस प्रोग्राम के ज़रिए, ये कवि सम्मेलन और मुशायरे के ज़रिए एक यकजहती का पैगाम पेश करें। इनका मिशन भी हमेशा से ये रहा है, और ये हमेशा से इन्होंने एक कोशिश की है, और उस कोशिश में ये कामयाब हैं। हमें खुशी होती है कि हम ऐसे प्रोग्रामों का हिस्सा बनते हैं। तो आपने जिस तरह से बताया अदीबों का शहर है, वो ज़ाहिर सी बात है जॉन एलिया साहब का शहर है। रईस साहब, सादिक खान साहब, कई ऐसे बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिनकी हम बात करें तो बात ख़त्म नहीं होगी। तो ज़ाहिर सी बात है आप पहले भी अमरोहा आती रही होंगी, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और आज क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और जो महफ़िलें सजाई जा रही हैं, यूथ कितना उससे कनेक्ट हो पा रहा है, आप लोगों की क्या कोशिश रहती है एज ए शोरा की हम जब ऑडियंस के बीच जाएं तो एक किस तरह का पैगाम आपके दिमाग में होता है कि वो जाएं, या फिर मकसद यही होता है कि अपना जो कलाम है वो पेश करें, या किसी मैसेज के साथ हम उसको जाएं? देखिए, ये शायरी का इतना बड़ा जादू है, और अमरोहा की सरज़मीन और ख़ास तौर से जॉन एलिया, चाहे आज का जो यूथ है, आज के जो शोरा हैं, नए जितने भी लिखने वाले हैं, मैं समझती हूँ उनको किसी के भी शेर याद हों या ना हो, लेकिन जॉन एलिया की तो उन्होंने पूरी पूरी किताब को पिरो कर रखा है अपने अंदर। मतलब जिस किसी से भी पूछो तो सबसे पहले वो जॉन एलिया के शेर ज़रूर पढ़ते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ा रोल है कि कम से कम इसके ज़रिए से लोगों तक मतलब सबकी शायरी पहुँचती है। आज का जो यूथ है वो जो कुछ लिख रहा है वो भी लोगों तक पहुँचता है, और हमारे तमाम ऐसे गुमनाम चेहरे वो थे जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको कभी कभी ये थोड़ा सा हमें भी इसकी तकलीफ़ होती है कि वो स्टेज उनको नहीं मिल पाता। उसकी वजह ये है कि आज का जो है वो दौर है, वो ग्लैमर का दौर है। जो परफॉर्मर होता है उसको लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपके ये अमृत विचार के ज़रिए कि इस वक्त ज़्यादातर लोग रील पे तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं, रियल पे कम दे रहे हैं।
तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि वो रील के साथ साथ रियल पे भी तवज्जो दें। हालांकि बहुत से ऐसे ऐसे शेर आपको रील पे भी सुनने को मिलते हैं जो शायद आपने वो शोरा से नहीं सुने होंगे, लेकिन आज कोई भी शेर जो है कोई भी पढ़ देता है। लेकिन मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि अगर वो किसी का भी शेर पढ़ें तो कम से कम उसका नाम ज़रूर आना चाहिए। आजकल आप देखे होंगे तमाम यूथ और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना अपना यूट्यूब चैनल बना के और किसी के भी शेर पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों तक अच्छी शायरी पहुंचनी चाहिए और पहुंच रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ये पहली जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और उर्दू शायरी का और उर्दू अदब का और हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा जादू है और कारनामा भी है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि माहौल बदलता है और बदलते माहौल के साथ साथ उसी सांचे में लोग अपने आप को ढालना चाहते हैं। लेकिन जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो साहित्य के वाकई सच्चे लोग हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल होता है, जिनको अपना आला किरदार भी पेश करना होता है और खुददारी भी रखनी होती है, तो ऐसे लोग भी आपकी नज़र से गुज़रते हैं। तो वो लोग भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं, तो आपकी नज़र तो सभी पर रहती है। और बस हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, तो हमारी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम अपनी शायरी के ज़रिए लोगों तक मोहब्बतों का पैगाम पेश करें, क्योंकि हमें अपने अदब को बचाने के लिए, अपनी तहज़ीब को बचाने के लिए, अपने साहित्य को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, मैं समझती हूँ साहित्य से बड़ा, अदब से बड़ा कोई स्टेज नहीं है। आपने यकजहती की बात कही। आप इन दिनों कई तरीके के सवाल हैं हिंदुस्तान में, जिस तरह का माहौल है, आप उर्दू शायरी से आती हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस सियासत की तरफ जाएं, लेकिन पड़ोस में संभल है और कुछ चीज़ें ऐसी पॉलिटिकली हो रही हैं, बट उस सब से हटकर, क्योंकि आपने यकजहती की बात कही, तो वो एक मैसेज इस मंच से किस तरह से आप उसको मैं उसको शायरी के ज़रिए पहले पेश करूं, उसके बाद में मैं बताती हूँ कि अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। काश ये बात लोगों को समझ में आ जाए। और जब बाबरी मस्जिद का मसला था तो उस वक्त एक फ़ैसला आया था कि इस मस्जिद के बाद कोई भी दावा किसी तरह का नहीं पेश किया जाएगा, लेकिन चूंकि ये सियासी दांव पेच हैं, इस पे हम कोई बात नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान मोहब्बतों का मुल्क है, ये जो भारत की सरज़मीन है, यहाँ कितने भी अच्छे और बुरे मौसम आएँ और जाएं, लेकिन यहाँ की कौमी एकजहती, यहाँ की भाईचारगी, यहाँ की मोहब्बत हमेशा से थी और रहेगी। चंद लोगों की वजह से अगर माहौल कभी कभी ख़राब होता है तो हम जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों की ये पूरी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन नफ़रत करने वालों को मोहब्बतें सिखाएं और मोहब्बतों का पैगाम पेश करें। अगर हम भी उनसे इसी तरह की बात करने लगेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो बस मेरा तो यही मकसद है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। मैडम, एक आखिरी दरख्वास्त यही रहेगी कि यूँ तो बहुत सारे आपके कलाम है, लेकिन जो आपका पसंदीदा हो, जो आपका सबसे ख़ास हो, वो अपने ख़ास तरन्नुम में, क्योंकि बहुत ही प्यारा आपका तरन्नुम है, उसी तरन्नुम में जो आपका सबसे ख़ास हो वो आप एक बार हमारे जो भी नाज़रीन हैं उनके लिए। एक माँ के लिए उसकी सारी औलादें एक जैसी होती हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि किसी को वो बहुत ज़्यादा तरजीह देता है, प्यार करता है, किसी को कम। बहरहाल जाहिर सी बात है, मुझे अपने सारे शेर अच्छे लगते हैं। अब लोगों को कितना अच्छे लगते हैं ये तो लोग बताएंगे। मैं पेश करती हूँ इस वक्त के जो हालात हैं। मेरी ज़िम्मेदारी है कि पहले मैं वो पढ़ूं कि वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे भी हाथों में दो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों
मेरे मसीहा मैं जी उठूँगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। और हुब्बुल वतनी से लबरेज़ ये पूरा कलाम जिस तरह से शबीना अदीब जी ने पढ़ा, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं, उन्होंने हिंदुस्तान में यकजहती की बात कही। और अमरोहा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है अदीबों का शहर है, और बड़े तमाम नामवर अदीब यहाँ पर हुए हैं, जॉन एलिया हुए हैं, उनके हवाले से बहुत सारी बातें कहीं, लोगों को जो यूथ है उस को उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।